वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। मेरा नाम है तुषार। आज मैं दो कॉमिक्स के बारे में बात करूंगा, एक नागराज की और एक सुपर कमांडो ध्रुव की। तो ये दो पार्ट्स हैं। तो ये दोनों बुक्स दो पार्ट में होती हैं। तो जैसे ध्रुव की है वो है सुपर हीरो और फरिश्ता, और नागराज की है उसका नाम है लावा और विनाश लीला। तो लावा का जैसा आपको पता है, इसका पहले एक सीई आया था, उसकी काफ़ी थोड़ी बुराई हुई थी, थोड़ा महंगा था वो, और उसके बाद निकला था डाइजेस्ट। तो अभी रिसेंटली डाइजेस्ट भी शायद ज़्यादा अच्छा नहीं चला और उस पर काफ़ी डिस्काउंट हुए। तो मुझे ये डिस्काउंट पे काफ़ी अच्छा मिल गया। तो शायद ये कितने का था, 200 का था, तो शायद 180 में मुझे मिल गया, जो दो पार्ट की बुक के लिए काफ़ी सही है। और मेरा इसके साथ एक्सपेक्टेशन कम ही था। ये मुझे लग नहीं रहा था कि ये शायद कुछ ज़्यादा अच्छा बुक होगा या इसकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी होगी, पर आई वॉज सरप्राइज्ड। इसमें मुझे बहुत मज़ा आया। और मेनली इसकी स्टोरी के बारे में बोलूँ तो इसमें एक प्रोफेसर कलावा होते हैं जिनको कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक जो एक विलन टाइप का कैरेक्टर होता है वो कहीं ले जा रहा होता है प्लेन से। और वो उस सब के बीच में एक ज्वालामुखी के अंदर फेंक दिए जाते हैं। और उसके बाद जैसा कि आप एक गेस कर सकते हैं, वो एक सुपर एंटिटी बन जाते हैं लावा नाम की। तो ये तो एक मेन प्रेमाइस है, पर ये जो इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट दिया गया है वो है नागद्वीप का। तो इसमें नागद्वीप का दिखाया जाता है कि जो उनकी बच्ची छूट के निकलती है वो नागद्वीप में पहुंच जाती है। और फिर नागद्वीप का तो आपको पता है, जो भी नागराज की बुक्स में नागद्वीप की स्टोरी होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। कैरेक्टर्स आते हैं, नागदेव, विसर्पी, वो सभी। और नागराज का सिटी में अलग एक दिखाया जाता है यहाँ पे। तो सौडांगी और ये सब लड़ाई चल रही होती है। तो इसमें अलग अलग लेवल पे स्टोरी मूव करती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें होता है। ये लावा शहर में पहुँच जाता है और किस तरह से उसकी मेमोरीज़ थोड़ी डाइल्यूट हो जाती हैं। उसको लगता है कि उसकी एक प्यारी चीज़ वो बार बार बोलता है वो है नागद्वीप में। और ये मुझे पता ही नहीं चला, मैंने थोड़े पेजेस के लिए निकाली और मैं बस पढ़ता ही चला गया। विनाश लीला जो इसका दूसरा भाग है उसमें ये स्टोरी कंक्लूड होती है और आपको लगेगा कि इसमें किसी तरह से स्टोरी मूव होगी, पर वो वाले एलिमेंट ज़्यादा नहीं दिखाए। मुझे लगा इसमें ज़्यादा इमोशंस और ये सब दिखाएंगे, उसकी मिसिंग डॉटर का और वैसे, बट इतना सब नहीं दिखाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी मूव हुई। और ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी बुक है इसका, बट ये एक अबव एवरेज बुक है, बहुत एन्जॉयबल है। और इसमें एक गोल्ड का एक कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि गोल्ड मेल्ट हो जाता है और जो इसके कुछ ये विलेन कैरेक्टर्स होते हैं ये गोल्ड मेटल मैन जैसे बन जाते हैं। एंड में थोड़ा लंबा, थोड़ा ज़्यादा खींचा ये, पर ये लावा काफ़ी अच्छा, मुझे अच्छी स्टोरी लगी। शानदार आर्ट और शानदार ओल्ड स्टाइल की स्टोरी। तो ये रही लावा डाइजेस्ट की बात। अब आ जाते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की इस बुक के ऊपर, सुपर हीरो और फरिश्ता। तो ये मैंने कुछ वीडियोस देखे तुषार गोयल जी और कैलाश मीना जी के, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया था। फिर मैंने सोचा, कैलाश जी ने बोला कि आप भी एक वीडियो बनाइए। तो इसके बारे में अपनी थॉट बताना चाहूँगा। इसमें कुछ बताने को है नहीं, ये क्लासिक बुक है। तो सुपर हीरो और फरिश्ता, इसमें कॉन्सेप्ट मुझे जो चीज़ें इसमें अच्छी लगी, अपार्ट फ्रॉम जो यूजुअल एलिमेंट मिलते हैं आपको जॉली सिन्हा, अनुपम सिन्हा, विनोद जी, सुनील पांडे, ये टीम में, मुझे ये लगा कि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई है। इसमें एक फ़ियर फैक्टर बताया गया है, फ़ियर सीरम जो एक होता है कि एक कैरेक्टर होता है उसको बार बार कई चीज़ों का डर लगता है। फ़ियर, एंग्जाइटी, जो मेंटल ये जो ट्रॉमा होता है, ये सारा दिखाया गया। तो ये बहुत ही रेयर है, मतलब ये कॉमिक बुक्स में, इंडियन कॉमिक बुक्स में इतना अच्छे से हैंडल्ड होते हुए ये एलिमेंट दिखाए गए हैं। तो इसमें ध्रुव बैक सीट ले लेते हैं। तो ध्रुव थोड़े कमज़ोर ही रहते हैं और ध्रुव का कैरेक्टर ज़्यादा आगे जा नहीं पाता। और एक और कैरेक्टर उभर के आता है जिसका नाम होता है सुपर हीरो। एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट का कैरेक्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मेंटल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे हैं कि कैसे माइंड को ऑल्टर करा जा सकता है। और ये बोलते हैं कि मैं एक दवा बनाऊंगा जिससे पूरे सब में पॉइजनिंग हो जाएगी और फिर एंटीडोट भी मैं ही दूंगा, मतलब मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। कुछ कुछ कोविड के जैसा आपको इसमें सिमिलैरिटी लगेगा। तो एक फिर परब नाम का कैरेक्टर होता है जो मार्शल आर्ट्स में बहुत पारंगत होता है और फिर उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो गायब हो जाता है। फिर ये सुपर हीरो का कैरेक्टर उभर के आता है और ध्रुव पूरे टाइम इसमें कोमा में रहता है।
इसमें चंडिका का भी काफ़ी रोल है, जैसा कि ध्रुव बुक्स में जिसमें ध्रुव मेन में नहीं रहता, चंडिका काफ़ी दिखाई देती है। तो ये पहला पार्ट सुपर हीरो मैंने पढ़ा और इसके सेकंड पार्ट में ये स्टोरी आगे बढ़ती है। और इसमें भी फरिश्ता का जो ये कैरेक्टर है सुपर हीरो, और ये एंजल फरिश्ता का कैरेक्टर, ये बहुत ही शानदार है। इसमें क्लासिक आर्ट है अनुपम जी का, इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं। और बीच बीच में जो साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स हैं उसमें ब्रेन मतलब दिमाग लगने वाले चीज़ें हैं, ऐसे मजाक में स्टोरी मूव नहीं होती। बीच बीच में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं। एक स्केयर क्रो का एक विलन टाइप का कैरेक्टर दिखाया जाता है, और कुछ वीडियो गेम के एलिमेंट्स, 3D प्रोजेक्शंस, ये सारे एलिमेंट दिखाए जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि इसका राज कैसे खुलेगा, और जब राज खुलता है तो बहुत मज़ा आता है। तो यही बोल सकते हैं कि ये वाली जो बुक्स होती थी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी पहले की ये बुक्स। आजकल फ्रैंकली बोलूँगा वो मज़ा नहीं आता, चाहे आप जितने भी सीरीज़ बना लें, बड़े बड़े उसके एड्स दे दें, उसके प्राइसेस बढ़ा दें, पर जो मेन होता है कॉमिक बुक्स का वो होता है स्टोरी। वो आपको ऐसा बांध के रख दे कि आप बुक उठाएं और रख ना पाएँ, तो वो इन बुक्स में देखने को मिलता है। और मैं बीच बीच में काफ़ी टाइम निकालने की कोशिश करता रहता हूँ कि चाहे जो भी हो, रोज़ 1 या 2 बुक्स ज़रूर पढ़ी जाए जिसमें एक्चुअल मज़ा आता है, जो हम 90s में कॉमिक बुक्स का लेते थे। तो थोड़ा ज्ञान ज़्यादा दे दिया मैंने, पर ये वही बुक्स की बात थी और यही शेयर करना चाहता था कि बोथ जो हमारे ग्रेट सुपर हीरोज़ हैं, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, ये दोनों के 2 पार्टर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो दैट इज़ अबाउट इट। होप आपने भी ये बुक्स पढ़ी होंगी। आप अपने विचार कमेंट्स में साझा कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डेज। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।